हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ दो डबल एओज है और इन्होंने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो आप लोग को वो ये बताएंगे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, जो कुछ आपको टिप्स देंगे। तो कुछ बताइए सर। हेलो एवरीवन। तो कई बार मैंने देखा है मैडम के यूट्यूब चैनल्स पे कि आप लोगों के सवाल ये रहते हैं कि मैडम ये बताइए कैसे बीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्रैक करें, कैसे हम भी एक अधिकारी बने। और मैडम ने कई बार लोगों को जवाब दिया है, ऐसा भी मैंने इनके चैनल पे कई बार जाकर देखा है। देखिए, बीपीएससी बहुत आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत का एक राज है, एक की है। जैसे एक ताले को चाबी से खोलना आसान होता है और एक ताले को तोड़ के खोलना मुश्किल होता है, उसमें भी अगर तोड़ने में आप निपुण हैं तो वो चाबी से भी आसान होता है। ठीक है, तो दो ही तरीके हैं आपके पास। या तो आप ताला तोड़ना सीख लीजिए, जैसे दशरथ मांझी जी ने तोड़ दिया पहाड़ को, और दूसरा रास्ता है या तो आप चाबी पकड़ लीजिए, ताला जितनी बार चाहेंगे उतनी बार खुलेगा। जैसे हमारे बगल में भी चंद्रशेखर जी बैठे हैं, ये बार बार बीपीएससी के प्रीलिम्स के चाबी को खोल लेते हैं, ताले को खोल लेते हैं चाबी के माध्यम से। पहले उनसे जानते हैं, फिर मैं अपना आपको बताऊंगा कैसे मैंने ये काम को किया है। चंद्रशेखर जी बताएंगे। मैम, सबसे पहले तो अपने पे विश्वास रखिए, दूसरी बात है बेसिक बुक पर ध्यान दें, खासकर एनसीईआरटी वगैरह। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट किया जाए, अपने पे भरोसा रखते हुए रेगुलर पढ़ाई की जाए। यस सर। शॉर्टकट इसका कुछ नहीं होता है। इसके लिए लगातार मेहनत ही एक हमारे समझ से सफलता का कुंजी है। और लगातार करने में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ भी संभव, कुछ भी किया जा सकता है। कहते हैं ना सर कि अगर एक ही चीज़ बार बार किया जाए तो वो कभी ना कभी लोग सफल हो ही जाते हैं। सर यही कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है अपने पे भरोसा रखते हुए और लगातार मेहनत किया जाए। बिल्कुल सही बात है। और मेरा इसमें एक स्पेशल मत है, किताबें अगर एक बार सही से पढ़ ली जाए तो जीवन भर काम आता है। एनसीईआरटी को बेस बनाना होगा, एक समझ विकसित करना होगा। एनसीईआरटी के बारे में लोग कर पार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, समझ कर पार कर सकते हैं। सही बात। समझ कर ही पार किया। रखिएगा, रटने में क्या है कि एक लिमिटेड टाइम तक आपको याद रहेगा, रटा हुआ चीज जीवन भर याद नहीं रहता। और सबसे बड़ा चीज़ है खुद पे भरोसा। भरोसा कर सकते हैं, भरोसा। कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीपीएससी को क्रैक करने के लिए, सर ऐसा कह रहे हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है जो कॉन्फिडेंस के बल पे ही, आप समझ लीजिए, तैयारी का भी एक उम्र सीमा होता है, एक उम्र होता है, उस उम्र के बाद भी उन्होंने मेंटेन किया इन चीज़ों को। मैं तो कई सारे मित्रों को देखता हूँ, कई सारे लोगों को देखता हूँ जो एक लगभग 40 के एज पे आ चुके हैं, 38-40 उनका एज है, और आज भी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो लगातार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक अच्छे पद पे है और उससे भी ऊपर जाने की कोशिश में कर रहा है। मेरा तो बस एक ही फंडा है, एनसीईआरटी एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार एनसीईआरटी पढ़ने का आपको समय नहीं मिलने वाला है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ लिया, जीवन पर्यंत काम आएगा। बात रही फिर रिवीजन करने की, तो रिवीजन करने के लिए रिवीजन तो आप कई बार कर सकते हैं, रिवीजन करने में समय भी कम लगता है, और रिवीजन के लिए भी कई मानक पुस्तकें हैं, जैसे घटना चक्र है और भी कई सारी पुस्तकें। मैं पुस्तक आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि किस किताब से किसका मेरिट बन रहा है वो सबके लिए अलग अलग है। फिलहाल मैंने शायद आपके सवालों का, हम लोगों ने आपके सवालों का शायद जवाब दे दिया है। किताबों को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी मूल किताब है, उसके बाद जो भी सजेस्टेड मटेरियल है, वो घटना चक्र हो, वो संस्कृति का हो, वो किसी का भी हो, दृष्टि का भी हो, सब के सब किताब उपयोगी है। इतना काफ़ी है। आप सफल हों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मैडम का एफर्ट है, आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा मैम कि स्वयं का नोट्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और खासकर शॉर्ट नोट्स, जिससे आप बार बार रिवाइज कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने जो भी आप लोगों को टिप्स दिए हैं वो आप लोगों को ज़रूर काम आएंगे, और इनको ध्यान में रख कर आप बीपीएससी की तैयारी करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सफल होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।